So, children, now I am continuing part second of this chapter, lines and angles. As this is the question, in the following figure, angle 1 adjacent to angle 2. Angle 1 adjacent to angle 2. Give reason. What is the reason? आप बताओ क्या reason हो सकता है? क्या 1 2 का एडजेसेंट है? दोनों अपोजिट साइड में एडजेसेंट एंगल हैं क्या ये दोनों आपस में? मुंह से बोलो ना। नहीं, क्यों नहीं है? एडजेसेंट एंगल की क्या मैंने कंडीशन बताई थी? कि दीवार हैं? दो दीवार सीधी बात। ये 2 पॉइंट कौन कौन से थे? वर्टेक्स कॉमन हो, वर्टेक्स कॉमन हो, इसमें वर्टेक्स कॉमन है, और दो दीवार इसमें वर्टेक्स कॉमन है नहीं नहीं, पहला ही पॉइंट इसमें नहीं है, तो ऑब्वियसली ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। नहीं होगा। एडजेसेंट मीन्स साथ साथ लग के बैठे हैं दोस्तों की तरह, तो यहाँ तो कोई दोस्त नहीं है, ये तो दूर बैठा है, ये दूर बैठा है, तो ये एडजेसेंट एंगल नहीं है। नो, क्यों नहीं है? क्योंकि इनका वर्टेक्स कॉमन नहीं है। सेम नहीं, कॉमन कॉमन नहीं है। कॉमन नहीं। नेक्स्ट, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एंगल एक्स वाई जेड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। ओके, अब आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। याद है मैंने कैसे बताया था शॉर्टकट फटाफट करने का? एक्स वाई जेड। ये देखो, ये स्ट्रेट लाइन है, इट इज अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन का मतलब कितने डिग्री का एंगल? 180 डिग्री का। 180 डिग्री। इसको 118 बनाना है, तो ये 5 है, 5 है तो यहाँ पे 13 होगा। 13 में से एक दे दो तो 12 हो गया, ठीक है, और ये 5 हो गया, तो आंसर आ गया इधर ये वाला एंगल 125। अब आता है वर्टिकल अपोजिट एंगल है, ये इसका वर्टिकल अपोजिट है, ये इसका वर्टिकल अपोजिट है, तो ये हो गया आपका 55 और ये हो गया आपका 125। Clear? Now see this one. Now this is a straight line. Yes? Yes. So that means all three angle का सम कितना होना चाहिए? 40 और 25 है। इसमें 3 एंगल बन गए ना, 1 2 3 एंगल हो गए। इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, तो कितना होना चाहिए इन तीनों का? कितना होना चाहिए? 65 प्लस, पहले ये तो बताओ इन तीनों का सम कितना होना चाहिए? इन तीनों का सम 180 होना चाहिए। हाँ, 180 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास 40 और 25 कितने हो गया? ये 65। डायरेक्ट प्लस करने की आदत डालो, 40 और 25, क्योंकि 40 20 60 65 और प्लस ये एक्स वाला, ठीक है। अब 6 का 18 बनाने के लिए क्या होना चाहिए? सीधे 12 11 हो गया, बिल्कुल ठीक। 11 और 0 5, हाँ। तो ये बन गया 150। ठीक है। अच्छा, अब इधर वाली साइड पे आ जाओ, ठीक है। इधर वाली साइड पे आने पे आपके पास कितने एंगल दिख रहे हैं? 2 एंगल दिख रहे हैं। अच्छा, वाई और जेड, यहाँ तो दोनों वेरिएबल हो गए, तो हम सब कौन सा वेरिएबल आप समझ पा रही हो कि किसकी वैल्यू आपको समझ में आ रही है? एक तो ये क्यूट है तो इसका 90 डिग्री से कम ही होगा, ठीक है, और ये ऑब्ट्यूज है तो वो उसका 990 से ज़्यादा होगा, वो तो ठीक है। इसके अलावा कुछ वैल्यू, एक की किसी की वैल्यू आपको समझ में आ रही है? ये 40। हाँ, जेड का 40 है, वेरी गुड। क्यों है 40? क्योंकि इसके अपोजिट में 40 है। वर्टिकली अपोजिट एंगल है, इस वर्ड को बोलना है आपको। एंगल है। अच्छा, अब ये 40 है तो ये टोटल बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 180। तो यहाँ पे 40 है तो ये 14 का हो जाएगा 13।
13 ही होगा क्योंकि ये 40 है, 0 है ना, हाँ तो सीधे 40 और ये हो गया 180 डिग्री। 140। क्लियर? ओके। सो माइनस करने मत जाइए, डायरेक्ट मुंह से जोड़िए आप, तब सही आप कर पाओगे। नेक्स्ट, अब आप ये देखो, अब पढ़ो। इफ़ टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री देन द सम ऑफ देयर मेजर्स आर इज। दो एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो उनका सम क्या होगा? 90। हाँ बिल्कुल ठीक है। हाँ। इफ़ टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री तो उनका सम क्या होगा? रिफ्लेक्शन। सप्लीमेंट्री होगा तो सम, जैसे आपने कॉम्प्लीमेंट्री को 90 बोला है, हाँ, तो 180। सप्लीमेंट्री हो गया 180 डिग्री। डिग्री। टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर आर। लीनियर पेयर बनाने वाले एंगल कैसे होते हैं? एक्यूट और ऑब्ट्यूज होते हैं। हाँ, लेकिन होते कैसे, इनको क्या नाम दोगे आप? इनको आपस में क्या नाम दोगे, क्या समझ में आ रहा है? एंगल। एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल्स भी होते हैं ना। ये लीनियर पेयर तो बना रहे हैं, तो कौन से एंगल कहलाएंगे आपस में? एडजेसेंट एंगल्स। नेक्स्ट, इफ टू एडजेसेंट एंगल आर सप्लीमेंट्री दे फॉर्म अ straight line, straight angle. Very good. Straight angle. Next, if two lines intersect at a point, ठीक है, then the vertical opposite angles are always same or equal. Next, yes, if two lines intersect at a point and if one pair of vertical opposite angles are acute angle है, then the other pair of vertical opposite angles are, देखो ये वर्टिकल अपोजिट एंगल बन गए सारे। वो कह रहा है कि एक पेयर आपका एक्यूट है, तो दूसरा पेयर क्या हो गया? हाँ ठीक है, कि वो क्योंकि 180 डिग्री बनाना है ना उनको आपस में, तो वो हो गए ऑब्ट्यूज। ठीक है, गुड। नाउ अब इन द फॉलोइंग फिगर नेम द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल। बट ऑब्ट्यूज वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन से हैं? वर्टिकल अपोजिट एंगल ऑब्ट्यूज वाले कौन से हैं? ये रहे ना, AOD और BOC ऑब्ट्यूज है ना, और वर्टिकल अपोजिट भी है। वर्टिकल अपोजिट। ठीक है, तो ये इनका आंसर हो गया। अब दूसरा देखो, एडजेसेंट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। A से C और B से D। ये हैं AOC और BOD, ये वाला। पहले आपने देखा पूछ क्या रहा है? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब 90 से। तो पहले 90 डिग्री का एंगल तो ढूंढो। हाँ, ये रहा 90 डिग्री का एंगल। ये है आपका 90 डिग्री का एंगल, ये वाला। हाँ। इसमें कौन से एडजेसेंट एंगल्स हैं? इसमें कौन सा एडजेसेंट एंगल? ये है ना, मुंह से बोलो। ए वाला। BOA और AOE। ये हो गए इनके एडजेसेंट एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री वाले। ये ध्यान रखना, जैसे कॉम्प्लीमेंट्री आए तो 90 डिग्री का एंगल। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। अनइक्वल सप्लीमेंट्री एंगल। हाँ देखो, इक्वल तो ये वाला हो गया सप्लीमेंट्री एंगल, ठीक है, 90 डिग्री का। उसने लेकिन बोला है अनइक्वल। अनइक्वल तो आप ये वाला ले सकते हो, AC पे बने हुए E और AE, ये बन गए ना, AOE EOC। ये अनइक्वल है। पहले वाला तो इक्वल हो गया था, बड़ी इस वाली लाइन पे 90 डिग्री का, और इस वाली लाइन पे अनइक्वल है। एडजेसेंट एंगल दैट डू नॉट फॉर्म अ लीनियर पेयर। एडजेसेंट तो हैं लेकिन लीनियर पेयर नहीं बना रहे, यानी कि स्ट्रेट लाइन नहीं हो रही है। तो ये हो गया EOC। हाँ, EOC जिसमें ये एक एंगल है और ये एक एंगल है,
है तो एडजेसेंट लेकिन बट लीनियर linear पेयर नहीं बना और रहे। कॉम्प्लीमेंट्री कुछ भी नहीं बना रहे। चलो समझ आ गया, आगे चलते हैं। पेयर्स ऑफ लाइंस। पेयर्स ऑफ लाइंस का मतलब कि दो लाइन का आपस में जोड़ बनाना। ठीक है, अब ये हैं, अब इसी में दो लाइनें, ये देखिए ये दो लाइनें हैं। आप देखो तो ब्लैक बोर्ड की दोनों लाइनों के बीच की दूरी हमेशा सेम रहती रहेगी। है। तो इस तरह की लाइन को कहते हैं पैरेलल लाइन। पैरेलल। जैसे रेल की पटरियाँ जो चलती हैं उनका डिस्टेंस कभी डिफरेंट नहीं होगा। अगर डिफरेंट होगा तो ट्रेन पलट जाएगी, क्योंकि ट्रेन के जो पहिए हैं वो तो फिक्स चल रहे हैं ना, फिक्स चल रहे हैं ना। तो इनको कहते हैं हम पैरेलल लाइन। क्या कहते हैं आप? पैरेलल लाइन। जो एक ही दूरी पे बनाए रखती हैं आपस में सेम डिस्टेंस पे अंत तक चलती हैं, कभी नहीं एक दूसरे से मिलेंगी। अगर उनको दो लाइनों को आपस में मिलाना होगा, अगर कहेंगे कि जैसे कभी आपने ट्रेन के ट्रैक पे भी देखा होगा तो एक साइड से एक लाइन ऐसे जोड़ी जाएगी, बट आप कहो कि इस लाइन को मिला रहे हो तो ये नहीं। ठीक है, तो पैरेलल लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती। क्या नहीं करती? इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट का मतलब मिलती नहीं, क्रॉस नहीं करती। क्रॉस नहीं करती। तो इंटरसेक्टिंग लाइन कौन सी होगी? जो आपस में कहीं ना कहीं मिल रही है। समझ में आया? ये इंटरसेक्टिंग लाइन आपने कहाँ और भी कहीं पढ़ी थी ना अभी ऊपर, वर्टिकल अपोजिट एंगल बनाते समय इंटरसेक्टिंग लाइन पढ़ी थी आपने। ठीक है, तो अब आप यहाँ पे देखो ये दोनों और ये लाइनें जो खींची हैं ये क्या कहलाएंगी आपस में? इंटरसेक्ट लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, अब इस फिगर में देखो, ये है एक लाइन, ये है एक लाइन, ये है एक लाइन, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है, यस। ये भी इंटरसेक्ट कर रही है, ये ये भी इंटरसेक्ट कर रही है। यस। ठीक है, सो कैन टू लाइन्स इंटरसेक्ट मोर देन वन पॉइंट? क्या दो लाइनें एक दूसरे के साथ एक पॉइंट से ज़्यादा पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं? नहीं कर सकती, क्योंकि ये लाइन यहाँ से इंटरसेक्ट करके इधर दूर चली गई, दूर चली गई, ये भी लाइन दूर चली गई, तो ये आपस में तो फिर दोबारा नहीं मिल सकती। आपस में मिलाना होगा तो तीसरी लाइन खींचनी पड़ेगी। तो दो लाइनें कभी भी एक पॉइंट से ज़्यादा पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, नहीं करेंगी। किसी भी तरह ड्रॉ करो, किसी भी तरह ड्रॉ करो, दो लाइनें अपने आप को आपस में सिर्फ कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती है? एक पॉइंट, एक ही पॉइंट पे, वन पॉइंट पे। अब आता है ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल, ट्रांसवर्सल, ये बताओ मैंने कौन सी लाइन ड्रॉ करी? नहीं पैरेलल। ये मैंने कौन सी ड्रॉ करी? इंटरसेक्ट। अब इन दोनों पिक्चर को आपस में मिला लो, तो ये जो लाइन ड्रॉ करी मैंने, एक लाइन दो पैरेलल लाइन को काट रही है। एक लाइन दो पैरेलल लाइन को जो काटती है उसको कहते हैं ट्रांसवर्सल। क्या कहते हैं उसको हम? ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल। बोलोगे तो नहीं? सोचो ट्रांसफ़र, इसका लोड यहाँ से ट्रांसफ़र। मान लो कैसे समझ सकती हो कि ये सड़क है या नदी है, नदी पे ये क्या बन गया आपका? पुल। नदी के ऊपर क्या बन गया? पुल। पुल से क्या करते हैं लोग? इस वाले किनारे से उस किनारे पे ट्रांसफ़र होते हैं। क्या होते हैं? नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे पे ट्रांसफ़र हो रहे हैं। तो आपका ये जो पुल हुआ, ये आपका क्या बन गया? ट्रांसफ़र करने का जरिया या ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, भूलोगी कि नहीं भूलोगी? अब नहीं भूलोगी। नदी की लाइन पैरेलल हो गए किनारे, नदी के पैरेलल हो गए किनारे, और उसके ऊपर जो पुल पास हो रहा है आप उसको तो समझो कि ट्रांसवर्सल लाइन, क्योंकि एक किनारे से दूसरी तरफ ट्रांसफ़र हो रहा है लोगों का। देखो क्या लिखा है? अ लाइन इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन्स एट अ डिस्टिंक्ट पॉइंट इज कॉल्ड ट्रांसवर्सल लाइन। अब और लाइनें बना लो और फिर खींचो,
तो हर लाइन को एक अलग पॉइंट पे काट रही है। हाँ, और बना लो, ये अलग पॉइंट पे काट रही है, तो इसीलिए ये बन गई आपकी ट्रांसवर्सल लाइंस। अब ये देखो, P इज़ ए ट्रांसफर लाइन टू L&M, ठीक है, दो लाइनों को हाँ। अलग अलग पॉइंट पे काट दिया। ये क्या है, ये ट्रांसवर्सल लाइन है? नहीं, नहीं है। क्यों नहीं है बताओ? क्योंकि ये इंटरसेक्ट कर रही है। क्योंकि ये एक ही पॉइंट पे दो तीनों लाइनों को काट रही है। एक ही पॉइंट, मतलब ये अगर एक लाइन आप ये ले लो और ये दोनों लाइनें, तो सिंगल पॉइंट पे काटने की वजह से ये है ट्रांसवर्सल नहीं कहलाएगी और ये कहलाएगी ट्रांसवर्सल। क्योंकि ये, कोई पूछे क्यों कहलाएगी, क्योंकि ये टू डिफरेंट पॉइंट पे कट करती है। कट कर रही है। अगर एक ऐसे जाती और दूसरी भी ऐसे जाती तो ये ट्रांसवर्सल हो जाती है। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन कि भाई ये जो दो लाइनें को काटने वाली ट्रांसवर्सल लाइन है, ये किस तरह के एंगल बनाती है? एंगल तो बना रही है ना? राइट एंगल बना रही है। नहीं, इट इज़ नॉट नेसेसरी। ये राइट एंगल आप नहीं कह सकते क्योंकि कोई पक्का नहीं है। तो आप कह सकते हो, ये देखो अंदर के एंगल हैं, ये क्या हो गए इंटरनल, इंटरनल, और जो बाहर होंगे वो एक्सटर्नल एंगल। एक नेमिंग ये कर दिया आपने। इसके बाद आता है, देखो हम इनको नंबरिंग देते हैं, 1 2 3 4। ये हो गए एक्सटर्नल की 1 2 3 4। अब इंटरनल की करो, 5 5 6 6 7 8। ठीक है, तो अब आप बताओ कि अगर हम इस तरह की नेमिंग करना शुरू कर दें दोबारा से, 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे नेमिंग कर दी। तो जैसे ऑल्टरनेट शब्द का मतलब क्या होता है? ऑल्टरनेट शब्द का अर्थ क्या होता है? शादी नहीं, ऑल्टरनेट का मतलब होता है, ये ऑल्टरनेट ऑप्शन है। ऑल्टरनेट याद करने की कोशिश करो, ऑल्टरनेट। 1 2 3, इसमें ऑल्टरनेट कैसे निकालोगे? 1 को बोला, 2 को छोड़ा, 3 को लिया। अच्छा, एक छोड़ के यस। सो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 4 एंगल हैं। ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल कैसे होंगे? एक का 3 होगा। यस, इसका ये वाला होगा, इसका ये वाला। क्योंकि अगर हम काउंटिंग करें 1 2 3 4, तो 1 को पढ़ा, 2 को छोड़ा और 3 को ले लिया, तो ये हो गए ऐसे। इनको कहते हैं हम ऑल्टरनेट। ऐसे ऊपर वाले का ऑल्टरनेट, बाहर वाले का ऑल्टरनेट एंगल। चलो आगे नाम ढूंढते हैं इनका। अब ये देखो, ये हो गए इनके नेम। कौन कौन से नेम हो गए? इंटीरियर एंगल बता दिया था मैंने आपको, अंदर वाले। एक्सटीरियर एंगल बता दिए थे, बाहर वाले। पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गए? यहाँ देखो, इसमें कॉरस्पॉन्डिंग माने, कॉरस्पॉन्डिंग देखो एक साइड वाले, जैसे देखो, मतलब जैसे कि 1 का 3, जैसे 1 का 5, जैसे ये इधर का मुंह करके खड़ा है तो ये भी इधर का मुंह करके खड़ा है। जिस साइड में 1 ऊपर की तरफ देख रहा है तो 5 भी ऊपर की तरफ देख रहे हैं। 2 इधर देख रहा है तो ये 6 इधर देख रहे हैं। ठीक है, 8 इधर देख रहा है तो 4 इधर देख रहे हैं। तो ये क्या, कौन से? कोरस्पॉन्डिंग। एक ही दिशा में मुंह करके जो खड़े हैं उनको आप कहोगे कोरस्पॉन्डिंग एंगल। सेम डायरेक्शन में देखते हुए, सेम डायरेक्शन, कोरस्पॉन्डिंग। अब मैं उंगली उधर दिखा रही हूँ तो आपकी भी नज़र और उंगली उधर ही चली जाए, दिस इज व्हाट यू कॉल कोरस्पॉन्डिंग। तो ये क्लियर हो गया आपको? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल अभी समझाया था। 3 को देखा, 4 को छोड़ के 6 को ले लिया, तो अल्टरनेट हो गया। 4 5 3 6, ऐसे क्रॉस करोगे तो अल्टरनेट एंगल आ जाएंगे। ठीक है, देन आपका आ जाता है एक्सटीरियर एंगल। ऊपर से भी ऐसे क्रॉस करोगे तो एक्सटीरियर, बाहर अल्टरनेट एंगल।
ऑल्टरनेट एंगल। ऑल्टरनेट देन पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। अब ये लास्ट का ऑप्शन बच गया, जैसे इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। तो आप एग्जांपल बताओ, 3 का क्या होगा? क्या इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड, 3 का होगा 7। ये तो एक्सटीरियर होगा बेटा। अच्छा अंदर ही अंदर बता। 3 का फिर 5। यस, 3 का हो गया 5। इनको क्या कहोगे आप? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स। तो जब आप इसे ध्यान से पढ़ोगे ना, आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाए। कोरस्पॉन्डिंग एंगल का बता, क्या तरीका बताया था लर्न करने का? कॉरेस्पॉन्डिंग का कि एक को छोड़ के एक करो। वो तो ऑल्टरनेट हो गया। शब्द को समझने की कोशिश करो। कोरेस्पॉन्ड, कोरेस्पॉन्ड, कोरेस्पॉन्ड। रिस्पॉन्ड नहीं करते, रिस्पॉन्ड। कोरेस्पॉन्ड में रिस्पॉन्ड वर्ड है। को एक जैसा रिस्पॉन्ड करो। को कॉमन, कोवैलेंट। को वर्ड है ना वहाँ पे। को का मतलब क्या होता है? एक साथ। हाँ, कॉमन। तो को का हो गया कॉमन। और रिस्पॉन्ड करना, रिस्पॉन्ड करना, जिधर देख रहे हैं उसी तरफ देखना है। तो इसमें कौन एक ही तरफ देख रहे हैं? 2 का हो गया 6। बिल्कुल ठीक है, ध्यान रखोगे इस चीज़ का। चलो आगे चलते हैं। अब आता है कॉरस्पॉन्डिंग पोजीशन हो जाएगी। देखो इसमें देखो क्लियर बता रखा है। 1 का 5, 3 का 7, 2 का 6, 4 का 8, है ना। तो ये सब आपके इसमें बता दिए। नेक्स्ट अब आता है ट्रांसवर्सल एंड पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस को ट्रांसवर्सल काटती है। तो देखो ये पैरेलल लाइंस हो गई आपकी। ये दीज आर द पैरेलल लाइंस, सो मेनी पैरेलल लाइंस एंड दिस ट्रांसवर्सल इज कटिंग इट। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही चीज़ें आएंगी। फटाफट नाम बता दो तो मुझे, क्या क्या नाम बताए थे एंगल्स के? एंगल का नाम, एंगल का तो एक्यूट एंगल। नहीं, वो तो नॉर्मल एंगल हो गए। जब हम ट्रांसवर्सल लाइन की बात करते हैं तब कौन कौन से होते हैं? ट्रांसवर्सल लाइन में ये देखो, इस फिगर को देखो। जब पैरेलल लाइन होती है, अगर पैरेलल लाइन को काटेगा ट्रांसवर्सल तो क्या रिजल्ट निकलेगा? कंडीशन है पहला, पैरेलल लाइन। अब देखो, आपने देखा ये एंगल सेम लग रहे हैं आपको? सेम लग रहे हैं। ऐसे ये एंगल आपस में सेम लग रहे हैं, ये एंगल आपस में सेम। अब ये देखो तो ध्यान से, तो ये भी अल्टरनेट भी एंगल सेम हो गए आपके। ये वाले कौन से एंगल थे? कोरेस्पॉन्डिंग, एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं ना। कोरेस्पॉन्डिंग एंगल सेम, अल्टरनेट एंगल सेम, वर्टिकल अपोजिट एंगल सेम, और ये भी अल्टरनेट एंगल सेम। तो जो इस तरह के जो नाम है वो सब सेम हो जाते हैं। ठीक है, अब आप ये बताओ यहाँ पे, ये बताओ, ये 50 डिग्री का है तो ये कितने का होगा? ये 50 का है तो 130 का होगा। वेरी गुड। तो ये वाला छोटा वाला कितने का होगा? ये 50 का है। 50 का है तो ये वाला 30 का होगा। ये 50 का है तो ये भी 50 होगा। क्यों होगा? अच्छा वैसे वाले। हाँ, वैसे नहीं, दिमाग सीधे देखो, देखने से भी दिख रहा है। क्यों नहीं है? क्यों होगा 50 का? क्योंकि और वर्टिकली अपोजिट हाँ है। ठीक है। अब ये 50 का तो ये कितने का आएगा? 50 का है तो 130 का है। यानी कि देखो ये 130 का था तो आपने ये 130 का लिख लिया, ये भी 130 का निकल गया, ये भी 130। इसका क्या मतलब है कि जब पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है तो 2 ही एंगल बनते हैं आपस में, 50 या 130। 50 या 130। ऐसे यहाँ पे भी चेक कर लो। यहाँ पे ये कितने का होगा? ये भी 50 का होगा। और ये कितने का होगा? ये होगा 130 का। ये कितने का होगा? ये 150 का। ये वाला अपोजिट है ना इसका, वर्टिकल। हाँ, तो 130 का होगा। 130 का, यानी कि छोटे सारे 50 के हो गए और ऑब्ट्यूज सारे 130 के हो गए। अब इसमें बताओ, अगर आइडिया बन का है हाँ। तो ये भी 70 का होगा।
यस, ये 70 का है तो हाँ, ये 70 का है तो ये वाला भी 70 का होगा, हाँ, और ये वाला है ना? 110, 110 ये भी हो गया, ये हाँ। भी 110 हो गया। हाँ, और ये x हो गया, यहाँ का भी x हो गया। तो एक्स की वैल्यू तो बताओ। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है ना, ये देखो, ये देखो, तो ये 110 है तो ये क्या होगा, ये भी 110 10 होगा, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल सेम होते हैं। तो एक्स की वैल्यू आपने निकाल ली, एक्स की वैल्यू क्या निकली, 70 होगा। 22। ठीक है, नेक्स्ट। सो एक्सरसाइज 5.2 आप कर लोगे, कर लेना। अब ये देखो, ये भी सेम है, वही चीज़ है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। सो अब आपने देखा कि आपके 5.2 तक एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट होगी। तो बच्चों, आपको पता चल गया होगा कि ये बहुत इजी है, इस तरह से आपको करना। एक बार और रिवाइज कर लें। इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं, अंदर के अंदर वाले, ठीक है। लाइन के बीच के एंगल को हम इंटीरियर कहते हैं। लाइन के जो बाहर होते हैं उनको हम एक्सटीरियर कहते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग कौन से होते हैं, जो एक दिशा में देखते हैं। ऑल्टरनेट इंटीरियर कौन से होते हैं, जो अंदर से अपोजिट में चलते हैं। जैसे ये देखिए, आप ऐसे लाइन क्रॉस कर दोगे तो आपके ऑल्टरनेट एंगल मिल जाएंगे। ऑल्टरनेट एक्सटीरियर कौन से होते हैं, बाहर के क्रॉस करने में, ठीक है। और इंटीरियर ऑन द सेम साइड का मतलब क्या हो गया, एक ही तरफ पे, जैसे 3 और 5। क्लियर, ओके, थैंक यू।